हेलो एवरीवन, वेलकम टू मोहम्मद शेख यूट्यूब चैनल। जैसा कि आज हमारी तीसरी वीडियो है प्लेलिस्ट की कि जो हमने सेकंड वीडियोस में बेसिक टर्म्स ऑफ एंड टर्मिनोलॉजी पढ़ी थी अकाउंटिंग की, उनके अंदर भी अकाउंट्स होते हैं। जैसे हमने एसेट्स पढ़ा, अब हमें ये भी तो पता होना चाहिए एसेट्स होते कौन कौन से हैं, लाइबिलिटीज़ कौन कौन सी होती हैं, उनको हम किस नाम से अकाउंटिंग लैंग्वेज में बोलते हैं, उनके अकाउंट्स के नाम क्या हैं, उनके अकाउंट्स किस बात को, किस चीज़ को क्या नाम दिया गया है। तो आज ये भी बेसिक अकाउंटिंग की एक वीडियो है जिसमें हमने जो टर्म्स पढ़ी हैं उसको मज़ीद क्लासिफाई किया गया है, मज़ीद आपको उसकी बारीकी में चीज़ें बताई गई हैं। अच्छा, जैसे कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में एसेट्स के बारे में पढ़ा था। एसेट क्या होते हैं? किसी भी बिजनेस के इकोनॉमिक रिसोर्सेस या फाइनेंशियल रिसोर्सेस जो उस बिज़नेस को बेनिफिट देते हैं। किस लिए? ताकि वो बिज़नेस रेवेन्यू जनरेट कर सके, ठीक है, फ्यूचर में बेनिफिट दें। ये हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में कवर कर चुके हैं। अब एसेट के अंदर भी दो सब हेडिंग्स आती हैं, जैसे कि करंट एसेट्स। करंट एसेट्स क्या होते हैं कि वो सारे एसेट्स जो एक साल के अंदर कन्वर्टेड हो जाएं कैश में, और या तो एक साल के अंदर कंज्यूम हो जाए, ख़त्म हो जाए, ठीक है। अब वो एसेट होते कौन कौन से हैं? जो करंट एसेट्स होते हैं, मैं आपको बताया एक साल के अंदर अंदर कंज्यूम हो जाए या यूज़ हो जाए, उसे करंट एसेट कहते हैं, ठीक है। पहला हमारे पास करंट एसेट होता है जो अकाउंटिंग की लैंग्वेज में बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ होता है, उसे हम कहते हैं कैश। कैश जो है हमारा सबसे पहला करंट एसेट होता है जो बहुत ही ज़्यादा अकाउंटिंग में वर्ड यूज़ किया जाता है। ये सिर्फ कैश भी हो सकता है, कैश इन हैंड भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। दूसरा होता है हमारे पास कैश एट बैंक। ये सेम ही है, बस वो पैसा जो हमारे पास बैंक में पड़ा है। ये दोनों क्या है? हमारे एसेट हैं। जैसे कि मैंने बताया करंट एसेट होते कौन से हैं जिसको हम कन्वर्ट कर सकें कैश में, तो कैश तो ऑलरेडी एसेट हो गया फिर। अच्छा, अकाउंट रिसीवेबल, ये मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि अकाउंट रिसीवेबल वो अकाउंट होता है जिनसे हमें पैसे लेने होते हैं, ठीक है। यानी ये वो अकाउंट होता है जो एक साल के अंदर अंदर हमें रिकवर हो जाएगा, हमारे पैसे एक साल के अंदर अंदर वापस हमारे पास आ जाएंगे। तो ये अकाउंट रिसीवेबल भी हमारा करंट एसेट का अकाउंट होता है। अच्छा, उसके बाद होता है हमारे पास इन्वेंट्री। इन्वेंट्री क्या होती है कि हमने जो माल बेचने के लिए ख़रीद के अपनी दुकान में रखा हुआ है, इसे हम स्टॉक भी कह सकते हैं, ठीक है। इन्वेंट्री, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस एक एग्जांपल भी दी थी कि मेरा अगर क्लॉथिंग का बिज़नेस है तो मेरे शॉप के अंदर जो क्लॉथ्स रखे हुए हैं बिकने के लिए, या मेरे गोडाउन में, मेरे वेयर हाउस में जो क्लॉथ्स रखे हुए हैं फॉर सेलिंग, तो वो क्लॉथ्स वो क्या मेरा क्या कहलाएंगे? इन्वेंट्री कहलाएंगे। उनकी भी कोई ना कोई वैल्यू है, मगर देखा जाए तो वो एक साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो सकते हैं, बिक सकते हैं, सेल आउट हो सकते हैं, तो वो क्या हो जाएंगे? हमारे करंट एसेट के अंदर अकाउंट आते हैं। अच्छा, नंबर 5 क्या होता है हमारा? प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस ये थोड़ा सा समझने की चीज़ है। जैसे कि मुझे रेंट पे करना है अपने घर का या बिज़नेस का, घर की एग्जांपल छोड़ दें, बिज़नेस की एग्जांपल लेते हैं। अब मुझे बिज़नेस की शॉप का रेंट पे करना है 20,000, ठीक है। मैंने जनवरी में उसका रेंट पे करना था 20,000, मैंने एक साथ 6 महीने तक का रेंट पे कर दिया, ठीक है। अब देखा जाए तो मैंने उसमें उस एक्सपेंस को कंज्यूम किया? नहीं किया। अगर मैं घर अभी छोड़ कर चला जाऊँ, जनवरी में भी यूज़ ना करूँ, तो वो पैसा मुझे वापस मिल सकता है, रिकवर हो सकता है मेरा पैसा। तो जब तक मैं उस चीज़ को कंज्यूम नहीं करता, खर्च नहीं करता, वो मेरा क्या है? एसेट का अकाउंट है और करंट एसेट का अकाउंट है, ठीक है। जैसे कि मैंने अपने एम्प्लॉय को महीने के शुरू में ही सैलरी दे दी पूरे महीने की, तो वो मेरी क्या हो जाएगी? प्रीपेड सैलरी हो जाएगी। ये मेरे एसेट का अकाउंट है, क्योंकि ये अभी मैंने क्या करी, ये चीज़ कंज्यूम नहीं की। जब तक ये कंज्यूम नहीं होती, मैं दोबारा कह रहा हूँ, जब तक ये कंज्यूम नहीं होती, ये हमारा किसका अकाउंट होता है?
एसेट का अकाउंट होता है, ठीक है। इसी को थोड़ा सा और समझते हैं कि मैंने 6 मंथ का रेंट दिया था, ठीक है। 6 मंथ का रेंट मेरा हुआ 1,20,000, ठीक है। 20,000 पर मंथ मेरा रेंट था। तो जनवरी का महीना मैंने गुजार दिया, आज तारीख है जनवरी 30। तो एक महीने का जो रेंट होगा वो एक्सपेंस हो जाएगा मेरा, यानी मेरे एसेट्स अकाउंट से निकल के कहाँ चले जाएगा, एक्सपेंस की तरफ चले जाएगा, क्योंकि वो एक महीना मैंने क्या कर लिया है, कंज्यूम कर लिया है। और जब तक मैंने बाकी 5 का तो कंज्यूम नहीं करा, वो मेरा एसेट ही रहेगा, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। फिर आती है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट क्या होती है, जो बिजनेस छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, सिक्योरिटीज़ ले लेते हैं, शेयर्स ले लेते हैं गवर्नमेंट के, बॉन्ड्स ले लेते हैं, किसी और कंपनी में इन्वेस्ट कर देते हैं। ये छोटी मोटी सिक्योरिटीज़ जो आप करंट एसेट में लिखते हैं, क्योंकि ये एक साल के अंदर अंदर कन्वर्ट हो ही जाती हैं। नोट्स रिसीवेबल, नोट्स रिसीवेबल सेम वही अकाउंट रिसीवेबल वाला कॉन्सेप्ट है, बस रिटर्न में हम लिखवा लेते हैं सामने वाले बंदे से कि हम आपसे इतने पैसे इस तारीख को लेंगे, तो वो नोट्स रिसीवेबल बन जाते हैं। एक्यूट रेवेन्यू, अच्छा एक्यूट रेवेन्यू क्या होता है कि मैंने सामने वाले बंदे को सर्विस दी, मैंने अपने कस्टमर को सर्विस दी, ठीक है। मेरा कंपनी थी कि वो एसी की सर्विस देते थे, एसी साफ़ करते थे, एसी को रिपेयर करते थे, ठीक है। तो हमारी कंपनी ने एक कस्टमर को सर्विस दी, उनका एसी बनाया, मगर उन लोगों ने हमें पैसे नहीं दिए। तो क्या उस पैसे पे मेरा हक है? देखा जाए तो मैंने अपना पैसा तो कमा लिया, मेरे लिए तो वो अर्न्ड रेवेन्यू हुआ, मैं उसको कमा चुका हूँ, सर्विस अपनी दे चुका हूँ, ठीक है। तो एक्यूट रेवेन्यू वो होता है जो हमने सर्विसेज दे दी हैं, अपना रेवेन्यू कमा लिए, मगर हमें अभी तक उसके पैसे नहीं मिले, यानी इन फ्यूचर वो हमें कभी ना कभी मिलेंगे, उस पैसे पे हमारा हक है, एक साल के अंदर अंदर रिकवर हो जाएगा वो पैसा, तो वो क्या हो जाएगा, करंट एसेट हो जाएगा। अच्छा, नंबर 9 पे आता है सप्लाईज। अच्छा, सप्लाईज क्या होती हैं कि छोटी मोटी चीज़ें जो बिज़नेस के अंदर ज़रूरत के तौर पे चाहिए होती हैं। जैसे कि अगर एक ऑफिस है तो उसकी सप्लाईज क्या होंगी, पेपर होगा, पेन्स होंगे, स्टेपलर पेन्स होंगी, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें होंगी, छोटी मोटी चीज़ें, और बहुत काफ़ी अकाउंट्स हो सकते हैं, इनमें छोटे छोटे बहुत सारे अकाउंट होते हैं, तो हम उसको अलग अलग नहीं लिखते, हम उसका एक अकाउंट बना लेते हैं सप्लाईज़ का, ठीक है। अब मैं उनके सबके अकाउंट्स हम नहीं बनाएंगे कि ये पेंसिल का अकाउंट है, ये रबड़ का, ये पिन्स का, नहीं, हम उन सब को प्लस करके एक अकाउंट में डाल देंगे, सप्लाईज़ के अकाउंट में, ठीक है। प्रीपेड सैलरी मैंने ऊपर आपको कवर कर दिया है कि जो सैलरी हम एडवांस में दे दें। अच्छा, अब आते हैं फिक्स एसेट पे। फिक्स एसेट क्या होते हैं, फिक्स एसेट को आप नॉन करेंट एसेट भी कह सकते हैं, ठीक है। दिस एसेट्स आर नॉट कन्वर्टेड इनटू कैश एंड एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड बेनिफिट्स टू द कंपनी। ये एसेट्स आप एक्सपेक्टेड नहीं रखते कि इनको आपको कैश में कन्वर्ट करने की ज़रूरत है, हमें ये कैश में कन्वर्ट नहीं करने होते, ये जस्ट बिज़नेस को बेनिफिट दे रहे होते हैं। जैसा कि आपकी प्रॉपर्टी हो गई, आपके पास कोई बिल्डिंग है, ठीक है, हम बिल्डिंग में तो बिज़नेस चल रहा है, वो एक साल में कन्वर्ट नहीं हो सकती, ठीक है। प्लांट हो गया, फॉर सपोज आपकी इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री में जो प्लांट है वो हमें कैश में कन्वर्टेड तो नहीं करना है एक साल के अंदर, तो हमारे फिक्स एसेट हो जाए। सेम एज मशीनरी है, इक्विपमेंट्स हैं, इक्विपमेंट्स में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, टूल्स आ जाते हैं, बिज़नेस को रन करने की काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं। व्हीकल्स हो गए, हमारी ऑर्गेनाइजेशन की, फर्म की गाड़ियाँ हो गई, फर्नीचर हो गया, ये सारे हमारे किस में आ जाते हैं, फिक्स एसेट के अकाउंट में आ जाते हैं। अब बात करते हैं लाइबिलिटीज़ की। लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं, जो पैसा हम पे उधार है, हमें अदा करना है, हमें चुकाना है, हमारे ऊपर ऑब्लिगेशन है, उसे हम क्या कहते हैं, लाइबिलिटीज़ कहते हैं, ठीक है। ये मैंने प्रीवियस वीडियो में सब कुछ कवर कर लिया, तो मैं ज़्यादा एक्सप्लेनेशन में नहीं जा रहा, आप लोग वो ज़रूर देख लीजिएगा प्रीवियस वीडियो, ताकि ये आपका कॉन्सेप्ट कवर हो जाए। फर्स्ट, लाइबिलिटीज़ को भी हम दो टाइप्स में कैटेगराइज करते हैं, करंट लाइबिलिटी और नॉन करंट लाइबिलिटी, या इसको लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ भी कह सकते हैं, नॉन करंट वाली को। करंट लाइबिलिटीज़ में क्या होता है कि वो लाइबिलिटीज़ जो एक साल के अंदर अंदर क्या हो जाए, हम उतार दें,
अदा कर दें। जैसे कि अकाउंट पेबल, ठीक है, हमने किसी से सामान उधार पर लिया, ज़ुबानी कह दिया कि 1 महीने बाद पैसा ले लेना, 2 महीने बाद पैसा ले लेना, तो यह हमारी 1 या 2 महीने में उतार दी जाएंगी लाइबिलिटी, इसका पैसा अदा कर दिया जाएगा। तो ये 1 साल के अंदर अंदर क्या हो रही है, ख़त्म हो रही हैं। तो ये हमारी क्या है, करंट लाइबिलिटीज़ हैं। फिर आते हैं शॉर्ट टर्म्स लोन। जैसे कि हमने किसी बंदे से, हमारे बिज़नेस को 50,000 की ज़रूरत थी, तो हमने किसी छोटे मोटे बंदे से या रिश्तेदार से, दोस्त से 50,000 रुपये ले लिए। तो ये बिज़नेस में क्या है, शॉर्ट टर्म लोन है, ये हम 6 या 8 महीने के अंदर अदा कर देंगे, ठीक है। एक्यूड एक्सपेंस, ये बात भी थोड़ी समझने की है। एक्यूड एक्सपेंस वो होते हैं कि हमारे पास एक एम्प्लॉय काम कर रहा था जिसको हम 30 तारीख को सैलरी देते हैं, ठीक है। अब जनवरी की 30 तारीख क्या हो गई, निकल गई, हमने उसको सैलरी नहीं दी, ठीक है। अब फरवरी की 4 या 5 डेट आ गई है, ठीक है। अब हमने उसको अब तक क्या करी है, सैलरी नहीं दी है, मगर ये कंपनी पे ऑब्लिगेशन है कि उसकी सैलरी दे, ठीक है। कंपनीज पे ये पैसा उधार है, उसकी सैलरी जब तक नहीं देता कंपनी या फर्म, ये कंपनी के ऊपर उधार रहेगा, ठीक है। यानी अब एक्सपेंस बहुत तरीके से हो सकते हैं, जैसे कि हम एडवर्टाइजिंग करवा लें, एडवर्टाइजमेंट करा लें, उसके पैसे नहीं दिए, मार्केटिंग करवा लें, उसके पैसे ना दें, ठीक है। तो ये जब तक लायबिलिटी रहेगी, जब तक वो पैसा अदा नहीं हो जाएगा। अनअर्न्ड रेवेन्यू, अनअर्न्ड रेवेन्यू क्या होता है कि जब आप किसी से एडवांस पैसा रिसीव कर लें और सर्विस ना दें, ठीक है। मीन्स जैसे कि मैंने एक प्रीवियस एग्जांपल एसी की दी थी। अब मैंने क्या कर लिया कि अपने कस्टमर से पहले पैसा ले लिया 5 दिन पहले, ठीक है, और अपनी सर्विस नहीं दी। तो जब तक मैं सर्विसेज उसको नहीं देता, ये मुझ पे क्या है, पैसा लाइबिलिटी है। जैसे ही मैंने उसको सर्विस दी, वो मेरा किस में चेंज हो जाएगा, रेवेन्यू में चेंज हो जाएगा, जो हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था, ठीक है। मगर मेरा पहले सर्विसेज अगर मैंने नहीं दी उसको, तो ये मेरी क्या है, लाइबिलिटी। जब तक मैं उसको सर्विसेज नहीं दे देता, अगर मैंने उसको सर्विसेज दे दी तो मेरा ये रेवेन्यू में कन्वर्ट हो जाएगा। इनकम टैक्स पेबल, यानी इनकम टैक्स आपको अदा करना है, आपने अभी तक अदा नहीं किया, तो यह आपकी करंट लाइबिलिटीज़ है जो आप 1 साल के अंदर अंदर अदा करेंगे। नॉन करंट लाइबिलिटीज़ वो होती हैं, या लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ जो 1 साल से ज़्यादा की होती हैं। जैसे कि लॉन्ग टर्म डेट, किसी से हमने उधार लिया हुआ है, किसी दोस्त से उधार ले लिया, मगर उसको कहा कि हम 2 या 3 साल बाद आपको वापस करेंगे, तो ये लॉन्ग टर्म डेट हो गया। नोट्स पेबल, नोट्स बना लिया, लिखत में ले लिया, रिटर्न में ले लिया कि हम आपको 1 साल बाद या 1.5 साल बाद पैसा दे देंगे, ठीक है। डेफर्ड रेवेन्यू, डेफर्ड रेवेन्यू क्या होता है कि आप जो है पैसा एडवांस में ले लो, मगर उसकी सर्विसेज अगले साल दो, नेक्स्ट ईयर दो सर्विसेज। तो ये बहुत एडवांस पेमेंट होती है रेवेन्यू की, जिसे हम डेफर्ड रेवेन्यू के नाम से कहते हैं, कि आपने 2023 में पैसे ले लिए और 2024 में आप क्या कर रहे हो, उसको सर्विसेज दे रहे हो, ठीक है। तो ये आपका 1 साल तक क्या रहेगा, पैसा आप पे लाइबिलिटी रहेगी, आप पे उधार रहेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं रेवेन्यू पे। रेवेन्यू जैसे कि हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर आपको ये वीडियो समझ नहीं आ रही तो आप प्रीवियस वीडियो देख कर आए, उसमें मैंने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुके हैं। रेवेन्यू, रेवेन्यू क्या होते हैं, जैसे मैंने अब दोबारा एक छोटी सी एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ कि रेवेन्यू वो पैसा होता है जो हमने कमाया हो, मगर इसमें से अभी तक कोई कॉस्ट या एक्सपेंसेस डिडक्ट ना किए गए हों, तो ये हमारा रेवेन्यू होता है, ठीक है। जैसे कि सेल्स, सेल्स करी, हमारा क्लॉथिंग का बिज़नेस था, हमने 20,000 की चीज़ें बेची, ठीक है, ये हमारा क्या है, रेवेन्यू है, सेल्स है हमारी, मगर इसमें से अभी मैंने कॉस्ट माइनस नहीं करी, इसलिए हमारा रेवेन्यू है। सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू, जैसे कि हमारी कंपनी है इंश्योरेंस की, ठीक है, तो हमारे लिए क्या रेवेन्यू होगा, सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू होगा। रेंटल रेवेन्यू, हमारी स्टेट एजेंसी की बिज़नेस है, तो हमारे लिए रेंटल रेवेन्यू होगा। रेंटल एक्सपेंस तब होगा जब हम अपनी शॉप का किराया दें किसी और को, ठीक है। कमीशन अर्न, हम लोग कोई ऐसा काम करते हैं, स्टेट एजेंसी चलाते हैं जिसमें हमें कमीशन मिलता है, तो कमीशन अर्न हमारा क्या होगा, रेवेन्यू होगा। इंटरेस्ट रेवेन्यू, हमने बैंक में पैसा रखवाया हुआ है,
हम बैंक से इंटरेस्ट ले रहे हैं हर महीने बिजनेस के नाम पे, तो वो क्या होगा, हमारा इंटरेस्ट रेवेन्यू होगा। अच्छा, नेक्स्ट है एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस क्या होते हैं कि वो कॉस्ट जो हमें बिजनेस में जनरेट रेवेन्यू करने के लिए खर्च करनी पड़ती है, ठीक है। जैसे कि अच्छा, ये हमारे नेट लॉस और नेट प्रॉफिट का डिसीजन भी बना सकती है। एक्सपेंस आपको बहुत सोच समझ के बिजनेस के अंदर खर्च करने पड़ते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले होता है हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक और एग्जांपल प्रीवियस वाली लेते हैं क्लॉथिंग की, कि मैंने 20,000 के सेल्स करे, वो तो रेवेन्यू हुआ, मगर उसकी हमें कॉस्ट कितनी पड़ी थी, हमने उसकी परचेजेस कितने की करी थी, ठीक है। तो वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जैसे कि 20,000 की हमने सेल्स करी और उसको हमने ख़रीदा था 12,000 का, ठीक है। तो हमारा 8,000 क्या हुआ, इनकम हुई। जो 12,000 है वो क्या हुई, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हुई। रेंट एक्सपेंस, अच्छा पीछे आ रहा था रेंट रेवेन्यू। रेंट रेवेन्यू क्या होता है, जब हमने किसी को प्रॉपर्टी दी हुई हो और वो हमें हर महीने रेंट पे कर रहा हो, ठीक है। रेंट एक्सपेंस क्या होता है कि हमने शॉप रेंट पे ली हुई और हम उसमें बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है। यूटिलिटीज़ एक्सपेंस, बिजली पानी गैस के बिल्स, ठीक है। सैलरीज एक्सपेंस, हमने एम्प्लॉयज़ रखे हुए हैं, उसको हर महीने पैसे दे रहे हैं। मार्केटिंग एक्सपेंस, मार्केटिंग करवा रहे हैं, उसके एक्सपेंस। इंश्योरेंस एक्सपेंस। डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन या एक नई टर्म आपको सुनने को मिल रही होगी। डेप्रीसिएशन क्या होते हैं कि जो हमारे एसेट्स होते हैं उनकी वैल्यू गिर जाना, किस वजह से, क्योंकि हम उसको इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि मैंने एक फ़र्नीचर लिया, उसको 6 महीने इस्तेमाल किया, अब जाहिर सी बात है उसकी वो वैल्यू तो नहीं रही होगी जो मैंने न्यू ख़रीदा था, उसकी कोई ना कोई वैल्यू गिरी होगी। तो वो जो वैल्यू गिरी होती है उसको हम डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कहते हैं। इसको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। इंटरेस्ट एक्सपेंस, अच्छा पीछे इंटरेस्ट रेवेन्यू भी था, सेम वही कॉन्सेप्ट है। अगर हम इंटरेस्ट बैंक को पे कर रहे हैं, पहले ले रहे थे बैंक से, अब क्या कर रहे हैं, पे कर रहे हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट एक्सपेंस हो जाएगा। इनकम टैक्स एक्सपेंस, हम इनकम टैक्स पेबिल होता है, पेबिल मतलब अभी तक हमने चुकाया या अदा नहीं किया। इनकम टैक्स एक्सपेंस यानी अभी हमने उसको पे कर दिया, तो वो किस में कन्वर्ट हो गया, एक्सपेंस में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज़ बात समझनी की है कि रेंट से लेके मार्केटिंग एक्सपेंस तक ये हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंस कहलाते हैं, ठीक है। ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्यों कहलाते हैं, क्योंकि ये रेगुलर कोर्स ऑफ बिजनेस ऑपरेशन के लिए खर्च होते हैं। जैसे कि ऑन गोइंग कॉस्ट होती है हमारी, जो सेल्स बेचने के अंदर हमें खर्च करनी पड़ती है, ठीक है। तो ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस कहलाते हैं। बाकी ये जो है ये नॉन ऑपरेटिंग कहलाते हैं, जो हमें बिजनेस की एक्टिविटीज़ पे और दूसरी चीज़ों पे खर्च करने पड़ते हैं। आई होप आपको एक्सपेंसेस समझ में आ गया होगा। अब आते हैं लास्ट ऑनर सिक्योरिटी पे। ऑनर सिक्योरिटी क्या, जो ऑनर्स का हिस्सा है, ऑनर ने अपने पास से लगाया कंपनी के अंदर, जैसे कि कैपिटल हो गया। रिटेन अर्निंग क्या होता है, ये प्रॉफिट का काउंट होता है, जो बिजनेस में प्रॉफिट होता है तो वो भी उसके कैपिटल में ही जाता है। जाहिर सी बात है कि अगर आपने पैसा कमाया तो वो किसका होगा, कैपिटल अकाउंट में ही जाएगा, ऑनर के। तो ये हमारी आज की वीडियो थी। आई होप आपको एक एक टर्म समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई भी टर्म में कोई भी मसला हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक।